व्यूअर्स, जहाँ तक नेटो का सवाल है तो नेटो दो तरह से डिस्कशन चल रहा है। पीपल जो यूरोप में हैं, जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये बढ़िया है कि नेटो जो है अमेरिका से अलग हो रहा है, डिटैच हो रहा है, बिकॉज हम लोग 2 से 5 सालों में फिर से पावर बन जाएंगे। ऐसे काफ़ी मेरे मित्र हैं जो ऐसे मेरे काफ़ी मित्र हैं जो यूरोप में ये बातें सोच रहे हैं। अब ये उनकी मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने हैं कि रियलिस्टिक है, दैट आई डू नॉट नो, बट यूरोपियंस आर थिंकिंग कि अगर अगर ट्रम्प का टैरिफ रेजिम इसी तरह चलेगा और वो नेटो के अगेंस्ट सारे डिसीजन लेगा, तो नेटो अपने सिक्योरिटी के लिए प्रोबेबली नया अलाइनमेंट करेगा। और जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि इंडिया EU to hold next round of FTA talks from March 10th, excuse me, which is from Monday, amid Trump tariff. तो 27 नेशन, यूरोपियन नेशन, EU ब्लॉक जो है, they are going to start a negotiation for proposing a free trade agreement with भारत। और अब इंडिया कितना अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा, ये सब देखने वाली बात है। विल हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स, बट ये सब डिस्कशन शुरू हो गया तो नेटो का रेलेवेंस आई वुड नॉट से कोई भी खत्म होता है, लेकिन एक न्यू डायरेक्शन, डेफिनेटली रीअलाइनमेंट तो होगा, प्रोवाइडेड ट्रम्प कोर्स करेक्शन करते हैं और इतना हॉस्टाइल नहीं जाते हैं और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करते हैं, विच विल हैव टू सी। That is what I have to say from the opening statement perspective कि NATO is definitely on a side of reorientation and transition। और एक लास्टली एक बड़ा इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग एक मीम चल रहा है, वो है कि लोग बोल रहे हैं दो चीज़ कि एक तो ट्रम्प ने जो $5 मिलियन देकर ग्रीन कार्ड बेचना शुरू किया है, ये तो पुराना स्कीम है, उसने प्रॉब्ली इसको ज़्यादा प्रगाढ़ रूप में फिर से सामने लाया है। इट वाज ऑलवेज देयर, बिकॉज जितने भी डीएम के हमारे तमिल भाई लोग हैं, जो द्रविडियन भाई लोग हैं, जो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी को लेके बहुत रोते हैं, ये सभी लोग ने ग्रीन कार्ड लेकर यहाँ पे यूएस में अपना एक डेरा बना के रखा हुआ है और वहाँ पे वो स्पेनिश बोलने में और अंग्रेजी बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और तमिल नहीं बोलते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा, लोग ये बोल रहे हैं कि अब लोगों को अमेरिका घूमना है तो वन वे टिकट लीजिए और अमेरिका पहुंचिए, उधर से आपको ट्रम्प वापस डिपोर्ट कर देगा राउंड ट्रिप देके। तो लोग बोल रहे हैं कि टिकट का पैसा बचाइए, अब राउंड ट्रिप टिकट मत लीजिए, वन वे टिकट कटाइए एंड ही विल पैक यू फ्रॉम देयर। सो काफी लोग वैसे भी एक्साइटेड हैं कि वन वे में एक पैसे में वो अमेरिका घूम के आ सकते। दैट विल बी माय ह्यूमर, बट थैंक यू। संक्रांत जी, अरे देर संक्रांत जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, कहिए। हाँ, संक्रांत जी, तो कहिए क्या नाटो तो हो गया, नाटो इज गोइंग आउट और अमेरिका के फेवर से फिर भी पहले गाना तो हिट हो ही गया था। अब गाने के बाद नाटो वैसे ही होगा। So on a serious note, go ahead। नहीं, ये मैंने पहले भी बोला था कि ये पूरा जो एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो सिस्टम बना था, एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिस्टम बना था और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और उसका इंस्टीट्यूशनल सिस्टम था। तो ट्रम्प क्या कर रहा है कि वो सारे सिस्टम्स को फ्रॉम स्क्रैच देख रहा है। ये नाटो क्यों है, हमको क्यों पैसे देने हैं यूरोप के डिफेंस के लिए, यूरोप अपना डिफेंस क्यों नहीं करता, हमारे को क्या लेना देना है, हमारे को रशिया से क्या दुश्मनी है। ये सारे वो क्वेश्चंस फ्रॉम स्क्रैच पूछ रहा है, जो कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के, यूरोपियन एस्टैब्लिशमेंट के कोर
principles रहे हैं for several decades, maybe all the way up to the end of the World War. So all of those are being questioned. In fact, जापान के बारे में भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, जापान के टैरिफ्स, जापान का डिफेंस. तो वो सारा का सारा एक जो एग्रीमेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यूएस प्रोटेक्शन देगा, यूएस अलग अलग तरह से करेगा, तो वो डिसमेंटल कर रहा है. अब हमारे को और मुझे लग रहा है डब्ल्यूएचओ से निकल रहा है. मुझे लग रहा है यूएन की अगली बारी है, यूएन की अगली बारी है, क्योंकि वही सवाल यूएन के लिए भी है. यूएन तो हमने देखा ही है बहुत देर से इस्लामिक एडजेसेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई है, इस्लाम, और चाइना ने उसको बहुत जोर से कैप्चर किया हुआ है. तो उसका क्या पर्पस रह गया है? इट इज अ सिंपली क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज नो वैल्यू. सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी जो जनरल बॉडी में वोट होती है उसकी वैसी कोई वैल्यू नहीं होती, और सिक्योरिटी काउंसिल है वो वैसी लॉपसाइडेड है. आपने वही वर्ल्ड वॉर 2 के जो वो थे विक्टर्स थे, उसी में सिक्योरिटी काउंसिल आपकी बनी हुई है. अब यूके और फ्रांस क्यों है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएस क्यों है सिक्योरिटी काउंसिल में? चाइना का तो हमको पता है, नेहरू जी ने बहुत प्रयत्न किया था इसलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये सब उन्होंने जो ये सिस्टम्स हैं इनको फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है. और यूएन भी, जैसे ये यूएस एड का हाल हुआ है, यूएन भी उतनी बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी है जो कि बिल्कुल बेकार में ये अपनी ब्यूरोक्रेटिक चीजों के लिए ही एग्जिस्ट करती है. ब्यूरोक्रेसी फीड्स ऑन इटसेल्फ. इट बिकम्स इटसेल्फ द रीजन फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस. तो उसका और कोई पर्पस नहीं रह जाता. तो वो सारी हमारे लिए बड़े सवाल खड़े होंगे, और उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या. Actually, good point. Actually, और भी क्या है कि I feel that there are bigger issues now. जैसे protecting Hindu diaspora globally. It's a bigger issue now. Government of India should directly come into that. आपके मैं tweets देख रहा था. Very very informative tweets. और अमेरिकन प्रेशर ऑन इंडियन इंडस्ट्री ऐसा बना रहे हैं वो लोग. टैरिफ लगेगा. अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा तो फिर क्या होगा इंडिया से? सो आई थिंक लॉट ऑफ अदर इश्यूज आर कमिंग अप. शरद जी, व्हाट इज योर व्यू ऑन प्रोटेक्टिंग हिंदू डायस्पोरा? अभी तो जयशंकर पे भी अटैक हो गया वहां पे इन द लंदन. सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आप म्यूट पे है आपका. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना इंटरवीन करेगी डायस्पोरा को बचाने के लिए, आई डू नॉट नो, बिकॉज पॉलिटिकल सर्कल में अभी भी डायस्पोरा को यूज ही किया जाता है व्हेन इट्स नीडेड. हमारे लिए पॉलिटिकली, इसलिए कि इट्स नॉट दैट विल नहीं है, इंडिया के पॉलिसी नहीं है टू इंटरवीन इनटू एनी कंट्री. वो तो मॉरिशस और नेपाल में भी हम लोग गवर्नमेंट को लेट गो करने गए जो हमारा फेवरेबल गवर्नमेंट था. इंटरवेंशन का पॉलिसी नहीं होने के कारण आप डायस्पोरा को कैसे हेल्प करेंगे? दैट इज अ क्वेश्चन विच आई डू नॉट गेट आंसर फ्रॉम एनी पॉलिटिशियन इन इंडिया. दूसरा है कि यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट थ्रू इंडियन बिजनेस हाउसेस बहुत मिनिमल है. एक दो बिल्डिंग बना देते हैं, जैसे कि हम लोग, इफ यू रिमेंबर, वी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी ऑफ सैंटियागो, जहाँ पर टाटा ने कुछ बिल्डिंग के लिए पैसे दिए हैं. अभी भी सीट स्पॉन्सर से फैकल्टी का जो नॉन स्टेम के लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो सारा कुछ कनेक्टेड मुझे लगता है. तो जयशंकर जी को या तो एमईए का डेफिनेशन में एमईए के एक और डिपार्टमेंट होना होगा जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को देखे, बिकॉज अदर देन एमईए भारत से डायस्पोरा का क्या कनेक्शन है? ऑफिशियली एम्बेसी है, बट अगेन एमईए है. तो मुझे लगता है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है आदित्य जी, टू बी वेरी फ्रैंक. आई वुड लेट शंकर जी टू से ऑन दैट. मुझे नहीं लगता है कि डायस्पोरा के लिए कोई ऐसा रोबस्ट पॉलिसी है जहाँ पे इनको यूज किया जाए इन एनी कंट्रीज इन्फ्लुएंस करने के लिए, और जिससे डायस्पोरा भी मोटिवेट हो
क्योंकि डायस्पोरा ऑल्सो नीड्स अ डायरेक्शन। उनसे आप काम मांग रहे हैं सिर्फ एक टूर करने का, एक कॉन्सर्ट करने का। उनसे आप उनके लोकल पॉलिटिशियन से मीटिंग सेटअप करने का, बिजनेस हाउसेस का, उस लेवल पे फोटो सेशन के सिवा नहीं मांग रहे हैं आप। वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे मांगेंगे तो आई वुड थिंक कि डायस्पोरा का भी चेंजेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अदरवाइज डायस्पोरा फोटो आप करेंगे and they are happy with their million and billion. That's what I have to say. संक्रांत जी, नहीं, ये काफी इम्पोर्टेंट इशू है, और इसके बारे में ऐसा इशू है जिसके बारे में बहुत देर से चर्चा हम करते भी रहे हैं कि जो स्पेशली यूएस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता रहा हूँ कि जो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है, हिंदू डायस्पोरा है, वो बहुत ही अनभिज्ञ रहा है। उनको कोई मतलब नहीं रहा है कि हमको हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना है। एटलीस्ट मैं अपने सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ, टेक वालों लोगों का, सिलिकॉन वैली लोगों का, कि उनको कभी ये चेतना ही नहीं रही है कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। इतना वो इंडिविजुअल सक्सेस में धुत हैं वो, कि अरे हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, हमारे स्टॉक ऑप्शंस पैसे दे रहे हैं, हमारे मोटी मोटी सैलरीज मिल रही हैं, और उसका बैकलैश हो सकता है, उस सक्सेस के ऊपर बैकलैश हो सकता है। कुछ संगठित रहने की आवश्यकता है। ये हमने देखा है कि लोगों में ये ध्यान और ज्ञान नहीं है। तो जब तक ये इसके दो ही परिणाम होंगे। या तो ये होगा कि वो पहले संगठित हो जाएंगे और जो बाद में परेशानियां हैं उसको उससे जूझने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो पिट के फिर संगठित होना पड़ेगा। विकल्प दो ही है कि आप पहले समझ जाओ या पिट के समझो। क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में ही एक चल रही है मूवमेंट, जिसमें, और हमारे को तो हिंदुओं को खासकर ये हमको पता ही है कि the right is not a friend and the left is even a bigger enemy. So we should not expect any side of the Western system as a system to really be standing up for us. Now that doesn't mean कि individuals लोग हैं और अच्छे लोग हैं और रूल ऑफ लॉ जैसी भी चीज है, ऑर्डर है उन समाज में, तो वो सब है। लेकिन जब तक आप संगठित नहीं होगे तो आपको कोई रियल प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। और अगर आपको लीगल प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो आप अगर संगठित हो गए, आपके पास पावर होगी, आपके पास पॉलिटिशियंस और गवर्नेंस में रीच होगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होगे, तो आप ये कार्य कुछ कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हिंदू एंड इंडियन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड विल बी अ टारगेट। क्यों होगा टारगेट? 3 कारण है। एक तो आपका सक्सेस ही आपको टारगेट बनाता है। आप $1 मिलियन मेंशन में रह रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि ये बाहर से आया है, ये तो यहाँ का था ही नहीं, H1B पे आया, क्या हुआ, आप देखो कितना कमा रहा है, मैं तो वैसे का वैसा पढ़ा हूं। तो आपका सक्सेस टारगेट बनेगा। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो ओवरऑल जो फ्रेमवर्क्स हैं, वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स ऑफ थॉट है, चाहे लेफ्ट या राइट है, those frameworks are also Abrahamic frameworks, and those frameworks at some level have a contempt for the stereotypes that have been created about Indians and Hindus. तो वो आपको समस्या रहेगी, वो आपको जूझना पड़ेगा। तो आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स से भी चैलेंज होगा, और आपको जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो स्टीरियोटाइपिंग है, हमने देखा है बहुत सोशल मीडिया पे भी बहुत नेगेटिव मीम्स चलते हैं, और भी चीजें होती है। तो मैं अपने जो बहुत सक्सेसफुल साथी हैं उनको यही कहूंगा कि आप एक इंडिविजुअल का सक्सेस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब तक आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं होगे, आप इन विषयों को सीरियसली स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचोगे,
तो आपको इंडिविजुअल सक्सेस अल्टीमेटली आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, सुरक्षित नहीं रख पाएगा। तो ये बात है। और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट के से ज्यादा हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट तो बांग्लादेश हिंदुओं को नहीं कर सकती, अरे बांग्लादेश से छोड़ दो, वेस्ट बंगाल के हिंदूज को नहीं प्रोटेक्ट कर पाती इंडियन गवर्नमेंट, वो कनाडा के हिंदूज को क्या करेगी, स्टेटमेंट दे देगी एटमोस्ट, उतना ही काम है। तो हमको सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारे को स्पष्ट है बात। ये आर्गुमेंट बहुत बार दिया जाता है कि वाई इंडिया शुड हिंदू शुड बी प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो तो आपने बिल्कुल आंसर दे दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट तो हिंदुओं के लिए काम ही नहीं करती, भारत में नहीं करती, फॉरगेट अबाउट अदर प्लेसेस। एग्जैक्टली। शरद जी, वो it is not it is neither responsible for them nor will it take responsibility. At most it'll do some कड़ी निंदा, वो कड़ी भी नहीं करेंगे, थोड़ी माइल्ड निंदा कर देंगे, और कोई बहुत बड़ी चीज होगी तो थोड़ी सी आधी कड़ी कर देंगे, लेकिन बहुत कड़ी निंदा भी नहीं करने वाले। जी नहीं, सही कर रहे हैं रघुनंदन जी। हम लोग जो PIO हैं या OCI हैं, भारत सरकार की और हम लोग नहीं देखते हैं फॉर हेल्प। हम लोग इनफैक्ट इस वही मेरा शुरू का भी स्टेटमेंट था, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एज संक्रांत जी ने अभी बताया, और लोग ले भी रहे हैं लोग, लेकिन और एक साथ अभी चूंकि डेंजर उस तरह से अभी नहीं आया है, फ्यूचर में आने वाला है, या आ सकता है या नहीं भी आ सकता, बट जो भी हो देन प्रॉब्ली हम लोग और यूनाइट होंगे। अभी तो हम लोग फ्रैगमेंटेड हैं। और जहाँ तक आदित्य जी आपने पूछा था जयशंकर वाले यूके का जो ट्रिप है, देखिए यूके तो एक नंबर का महान देश है। वो स्ट्रैटेजी में वो शकुनी मामा का बाप है वो, और वो बीच बीच में भारत को चेकमेट करते रहता है औकात दिखाने टाइप्स वाले थिंग में। तो और ये भी हो सकता है कि ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो 10-15 खालिस्तान के बच्चों को रोक नहीं सकता है एक इतने हाई प्रोफाइल हाई प्रोटोकॉल वाले जयशंकर के मीटिंग में। फिर वो पहले इवेंट करवाता है या होने देता है या नहीं रोक पाता है, जो भी राइट स्टेटमेंट होगा। एंड फिर उनके बॉब ब्लैकमैन वगैरह हाउस ऑफ कॉमन्स में डिनाउंस करते हैं। ये सब हम लोग को गेम समझ आता है भाई। आप करवाओ इवेंट, फिर डिनाउंस करो, फिर अनाउंस करो। इट इज इंडिया विच हैज टू स्टेप अप। जो इवेंट बाहर में हमारे पॉलिटिशियंस को फेस करना पड़ता है, उसका एकदम टिट फॉर टैट होना चाहिए। नेक्स्ट डे उस सिमिलर इवेंट होना चाहिए न्यू दिल्ली में, जो गवर्नमेंट, सो दैट पीपल नो कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है। और ये शायद अभी भारत नहीं कर रहा है। मैं परसों मैं गया था बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बाराखंबा रोड पे। I had a walkthrough. I was privileged to meet Pradeep Bhandari and Guru Prakash Paswan, both the national spokesperson. They walked me through the building. बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा लगा। भगवत गीता रखा हुआ है, गणेश जी का मूर्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। तो मोदी जी का जो सिखों को रीच आउट करने का जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पगड़ी बांधने से लेकर गुरु गोविंद सिंह का जो पटना में हुआ था 300वां जयंती समथिंग, ही इज डूइंग अ लॉट। बट आई थिंक कि उनके पास टॉप डाउन अप्रोच में ग्रास रूट में लीडर नहीं है। एक पुरी जी हैं, बट वो काफी ओल्ड हो गए हैं। तो उनको यंग बंदा चाहिए जो उस कम्युनिटी के अंदर घुस पाए along with the senior leaders। ये बैंक कर रहे हैं सिंबॉलिक हाई लेवल, कोई ब्यूरोक्रेट हो गए, कोई बहुत एजुकेटेड लोग हो गए, एंड वो खुद बैटिंग कर रहे हैं, ट्राइंग टू वियर अ पगड़ी। एंड ये वेरी गुड जेस्चर बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बट दैट इज नॉट वर्किंग मोदी जी फॉर ऑलमोस्ट 2+ years 3 years नाउ। तो आप अगर शक्ति नहीं दिखाएंगे तो प्रभु राम जी भी निराश होंगे। ये राम राज्य सिर्फ राम की शक्ति से ही आ सकती है। दैट विल बी माय
That's my understanding as of now. Yeah. नहीं, अगर हम इसको देखें, टोटली देखें, पूरा ये जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं अभी, यू नो टैरिफ वॉर्स अभी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आई फील दैट कि भारत का बहुत सारा इंटरेस्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है टैरिफ वॉर्स में। कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे स्पाइन दिखानी चाहिए। जैसे एक F-35 का फेक न्यूज उठाया था कि अमेरिका वांट्स इंडिया टू बाय F-35, वो तो अप्रूव भी नहीं किया अभी तक बेचने के लिए, वो तो कैरेट दिखाया था। So what do you think, Sankrant ji, on the tariff wars? इट्स नॉट इवन क्लियर कि वो इंडिया के लिए वैसे भी अच्छा बाय है। बहुत महंगा प्लेन है और वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गया है शायद। तो मुझे लग रहा है जो टैरिफ वाला इशू है ना, उसमें ये बात तो सच है कि इंडिया जो टैरिफ, जस्ट टू बी क्लियर टू पीपल, जिसको टैरिफ की बात कर रहे हैं, वो इंडिया में कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, इंडिया में वो कस्टम ड्यूटी लगती है। और इंडिया ने बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी बहुत चीजों पे लगा रखी है, ये हम जानते हैं, इंडिया में रहने वाले लोग भी जानते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाई है। अमेरिका उस तरह से काफी ओपन मार्केट रहा है। तो जो ट्रम्प कह रहा है वो उस तरह से गलत नहीं कह रहा है। इंडिया में अमेरिकन गाड़ियों के ऊपर 100% से ज्यादा ड्यूटी है, ठीक है, जबकि इंडिया से जब गाड़ी जाती है अमेरिका, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वो 100% ड्यूटी तो खैर नहीं है। तो हमारे को एक तरह से इंडिया का रिस्पांस एक तो ये होना चाहिए कि बहुत जगह अब कुछ देर तक उसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, लेटेस्ट से का ऑटो इंडस्ट्री के लिए या और इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आपको ड्यूटीज लोअर करो, उससे एक तो रेसिप्रोसिटी मिलेगी अमेरिका से, दूसरा इंडियन कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो इंडिया ने बहुत हाई ड्यूटीज लगा रखी है, अमेरिका ने नहीं लगाई। अब वो कह रहा है जितनी आप लगाओगे उतनी हम लगाएंगे, ठीक है, उसमें हमको क्या एतराज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक प्रैग्मेटिक, इसमें आइडियोलॉजिकल होने की जगह हम एक प्रैग्मेटिक रखें कि हाँ देखें हम कहाँ कर सकते हैं और कोई समझौता आ जाए उसके ऊपर कि भी हम एक मिडिल ग्राउंड रीच कर पाए। ठीक है, अमेरिका कुछ ड्यूटीज लगाएगा इंडियन गुड्स पे, लेकिन हम कुछ कम करेंगे अपनी ड्यूटीज, तो फिर आगे से भी कम होंगी और उससे इंडियन कंज्यूमर को तो लाभ होगा ही होगा। और उसके साथ फिर जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है वो भी बेटर होगी। ऑफ कोर्स उसके अंदर इंडिया ने ये सब इसलिए भी किया क्योंकि इंडिया को बहुत साल तक अपने फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। बहुत सारी फॉरेन बाइंग हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि अभी इंडिया पूरा फुली ओपन सिस्टम बना सकता है, कुछ सेफगार्ड्स उसको लगाने पड़ेंगे। लेकिन उसके दरमियान भी उसको भी सोचते हुए हम ड्यूटीज कम कर सकते हैं, टैरिफ्स कम कर सकते हैं और एक अमेरिका के साथ समझौता आ सकते हैं। और बायलैटरल समझौते तो चलते रहेंगे। अभी EU आया है, इंडिया के अलग अलग करके बायलैटरल समझौते चलते रहेंगे और वो साइन अप करते रहेंगे।